कमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं मकर संक्रांति का शुभ दिन है और हम देख रहे हैं मंदिर में काफ़ी रौनक है और भंडारे का भी आयोजन किया गया है। किस तरह का कार्यक्रम है सर आज? देखिए, हर वर्ष की भांति प्रत्येक मकर संक्रांति को हम ये प्रोग्राम करते हैं। वास्तव में ये मेरी फैक्ट्री का जन्मदिन है और ये कई सालों से मनाया जा रहा है। पहले हम गुरुद्वारे मंदिर में करते थे और फिर समन्वय परिवार मंदिर में कई साल रहा। जब से ये मंदिर 21 में सब लोगों के प्रयास से बना है, तो पिछले 4 साल से हम यहाँ पर इसका आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी फरीदाबाद के वासियों को, अपने रोटरी परिवार को, उद्योगपति भाइयों को, और जितने मेरे सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल हो, ब्लड बैंक, सेक्टर 58 इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ब्लड, सबको आज के मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप इन सबको पूरी सेहत बख्शे, सद्बुद्धि दे और परिवार में साथ देने के लिए उनको बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पर मैं पुष्पा सेठी बहन जी को मुबारकबाद देता हूँ कि ये गवर्नर पद के लिए चुनी गई हैं। मैंने वास्तव में भगवान से ये मन्नत मानी थी कि प्रभु मेरी बहन जी को जिता देना, और मैं प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बहन को तो अच्छे मार्जिन से जिता के और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आगामी वर्ष के लिए बनाया। धन्यवाद। पुष्पा जी, क्या कहेंगे? गुड़गांव से आप स्पेशल आए मकर संक्रांति पे मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो ये बहुत बड़ी सबके आशीर्वाद से मेरी एक इच्छा थी, जो मेरा एक फोकस था कि ये काम करना ही है, वो ईश्वर ने पूरा किया। और इस मेरी जीत में फरीदाबाद का कितना बड़ा हाथ है कि मैं जितना भी कहूँ उसके बारे में भी कम पड़ेगा। और इसलिए ये मेरा पहला जो है गुड़गांव से बाहर निकली हूँ और संयोगवश ये पहला ही मेरा विज़िट फरीदाबाद का है। और ईश्वर के चरणों में मैं अपने को समर्पित करती हूँ कि जो भी कार्य मैं करूँ आगे चल के वो सही हो, सबके लिए अच्छा हो। और जो भी मेरी आशाएँ हैं सबकी, क्योंकि मैं पहली महिला गवर्नर हूँ इस डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं सब कार्य ऐसे करूँ कि जो सबके जो आशाएँ हैं मेरे से वो सही रहें, मेरे से कोई गलत काम ना हो, सब अच्छा कार्य हो। और फरीदाबाद का तो दिल में हमेशा ही एक खास स्थान रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो मुझे प्यार और साथ मिला उसके मेरे पास शब्द नहीं है। फरीदाबाद के रोटरी ब्लड बैंक को किस तरह से देखते हैं? पूरे NCR में छाया हुआ है। फरीदाबाद का रोटरी ब्लड बैंक एक मिसाल है, और क्योंकि खाली ब्लड का ही नहीं, वहाँ पर थैलेसीमिया का इतना बड़ा सेंटर है। और यहाँ से जिस तरह लोग जुड़े हुए हैं, आप किसी भी टाइम रात को मैसेज करते हैं, 2 बजे रात को, सुबह करते हैं,
कि हमें कोई डोनर चाहिए, ना केवल ब्लड, लेकिन अगर डोनर भी चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इतने समर्पित हैं इस कार्य के लिए कि अब उस टाइम ही वो लग जाते हैं काम पर। आपको ना केवल ब्लड मिलता है, आपको डोनर मिलता है, आपको कंपोनेंट्स कोई भी चाहिए सब मिलते हैं। इसका बहुत बड़ा स्थान है फरीदाबाद के ब्लड बैंक का, और ये काफ़ी पुराना है कि गुड़गांव का भी बाद में बना था, और दिल्ली का ब्लड बैंक काफ़ी स्लो हो गया था, कुछ कारण ऐसे थे। तो फरीदाबाद के ब्लड बैंक ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ब्लड की उसकी। बहुत अच्छी बात है। ऐसे शुभ दिन में जो भगवान का आज कीर्तन होता है, असल में तो जब आदमी पैदा होता है ना, उससे पहले वो ये कहता है कि भगवान मुझे धरती पे ले आ, मुझे धरती पे ले आ, मैं तुझे याद करूँगा, बहुत याद करूँगा। लेकिन आने के बाद माया उसको ऐसी चिपट जाती है कि उसको भगवान याद ही नहीं रहते और माया याद रह जाती है। तो आज के दिन जो लोग इनको मनाते हैं और या लीड करते हैं, वो जो समझो कि भगवान के पार्षद हैं, वो याद करवाते हैं कि भाई तुम किस लिए यहाँ धरती पे तुम्हें भगवान ने भेजा है, तो वो भी आप काम कर लो। भजन कीर्तन करना कलयुग को थोड़ा सा मध्यम कर देता है, नहीं तो कलयुग का प्रकोप जो है वो इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि बेटा बाप को नहीं जानता, बाप बेटे को नहीं जानता है। तो ये जो है ऐसे ऐसे अगर हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे तो कुछ दिन जो है वो ठीक ठाक चलेगा। समाज सेवा के कार्य को करके पुण्य भी कमाया जा सकता है। सबसे पहले जो है वो बहन जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये जो उनको गवर्नरशिप मिली है, और आशा करते हैं कि ये जो वादे इन्होंने किए हैं लोगों के साथ वो पूरे करेंगे। और बताओ भूटानी साहब जो ये पर्व मना रहे हैं, ये वास्तव मनाने योग्य है। और माने न माने यहाँ पर रोटरी ब्लड बैंक के जो आदमी खड़े हैं, ये रोटरी खड़े हैं और बाकी जी ने काफ़ी कुछ बोल दिया है, तो मैं बात समझ नहीं दूँगा। ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है वो लेता ही लेता है, लेकिन जिस दिन कि हर आदमी को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। मकर संक्रांति का शुभ दिन है, लोहड़ी का भी पर्व है, और आप मंदिर पहुंचे हैं। एचएल भूटानी जी ने मंदिर में दर्शन के लिए एक मौका दिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके लिसनर जो भी आपके दर्शक हैं सबको लोहड़ी की जो गई कल और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महाकुंभ की भी शुभकामनाएं देता हूँ जी। बहुत भाग्यशाली हम कि बड़े भाई हमारे भूटानी जी हम पे ऐसी दया दृष्टि रखते हैं। हमारी भाभी जी हमें बुलाई लेते हैं, हमें भी अपने तो भाग्य जगाते ही है, साथ में हमारा भी थोड़ा सा किवाड़ खुलवा देते हैं। तो बहुत बहुत हम भाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली हैं कि इनके चरण कमलों में रह रहे हैं। तो बहुत और भूटानी परिवार के सभी मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को, शहर के सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। नहीं तन्ना बड़े हमारे इस इलाके में जमींदार थे, कोई नाम मात्र के पूरे इस पुराने गुड़गांव में 100 आदमी ऐसे नहीं होंगे जिनके पास 40-50 एकड़ जमीन एक रहते होंगे, ये मेरा अंदाजा है। समस्याएं बढ़ती हैं, जो शहर बढ़ता है उसमें समस्याएं भी बढ़ती हैं, और सरकार समय अनुसार उनका समाधान ना करे तो वो समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि जितना काम करना चाहिए था उतना सरकार ध्यान नहीं दे पाई। बहुत से कारण होते हैं, कभी मन नहीं होता, कभी फंड नहीं होता होगा, या कभी सोच नहीं होती होगी। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, मुख्यमंत्री के पास विजन की कमी नहीं होगी। हेलो, ये जो नायब श्रेणी मुख्यमंत्री है, ये हरियाणा का 11वां मुख्यमंत्री है, और मुझे 7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं ये कह सकता हूं सब मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने समय में अच्छे काम किए, अपनी सोच के अनुसार खूब हरियाणा का विकास किया। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में अब की बार मिला जिसकी सोच भी अच्छी है और जो मिलता भी और हंसमुख रहता, कोई टाइम नहीं उसका मिलने, किसी टाइम चले जाओ आप मिलता रहेगा। बहुत से मुख्यमंत्री आज समय नहीं दिया करते, मैं ऐसा मुख्यमंत्री भी देखे, ऐसे मुख्यमंत्री भी देखे कि जिसको देखते ही मतलब आज गर्म हो जाता जनता को, और ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो रात को 11 बजे आएगा। आपको यकीन नहीं होगा, हम शपथ ली 17 अक्टूबर को सेशन चल रहा, 2 महीने 1.5 महीना हो गया। जब मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को 10-5 मिनट बैठ के बात करनी है, समय दो। सेशन के दौरान तो उन्होंने कहा यार रात को आ जाओ, 10 बजे बैठते हैं और खाना साथ खाएंगे।
मैंने कहा ठीक है। मैं 9:45 बजे से पहुंच गया और पहुंचा तो 500 आदमियों की लाइन लग रही। मैं तो वहीं से वापस आ गया। मैं एक के चक्कर में 500 को क्यों खराब करूं, इसको मिलने दो। फिर कुदरती अगली फ्लाइट में एक दिन साथ आए। मैंने कहा भले आदमी, इतना भी क्या काम कि सारी रात लगा रहे, सुबह उठते चल जाए, थोड़ा सा कंट्रोल कर भाई। इतना नहीं होना चाहिए कि आदमी को अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। मिलने का भी इतनी एप्लीकेशन लोगे, सबकी सुन नहीं पाओगे, आगे पकड़ पीछे छोड़, ठीक नहीं है। पॉलिसियां भी बनानी पड़ेगी, सरकार के मंत्रियों को भी टाइम देना पड़ेगा, विधायकों को भी देना पड़ेगा, अफसरों को भी देना पड़ेगा। सरकार तब चलती है जब हर लाइन में सोचा जाए। अब आपने इंडस्ट्री की तरफ से 12 आइटम के एजेंडा दिया है मुझे, मैंने पढ़ा। चंडीगढ़ जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। भाई विपुल गोयल जी, इस महीने तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में मैं, आप, राजेश गोयल जी, इंडस्ट्री के अधिकारी, पोल्यूशन के अधिकारी, HSD के अधिकारी और HSDP के अधिकारी और लोकल बॉडी आपकी है, सब बैठ के इसके बारे में टाइम नहीं हो नहीं पाया, पहले प्रोग्राम दे रखे हैं। तो फरवरी को उम्मीद करो 10 फरवरी तक इस बारे में आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। जो भी हो, ये तसल्ली हो जाए कि भाई मेरे काम करने का प्रयत्न हुआ है, तो बहुत काम उससे संतुष्ट हो जाता है। और मैं आज भी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में सभी अधिकारियों को कहता आया कि आदमी को इधर उधर मत कहो। भाई एक आदमी को आप कहते हो उस महकमे में, उसको क्या पता कहाँ महकमा, कहाँ दफ्तर है। सबके ऑफिस है, सब तो ऑफिस और बनाना पड़ेगा। तो एक आम आदमी, एक आम गरीब आदमी कहाँ धक्के खाता फिरेगा। भाई तो कोऑपरेटिव नेचर रखो, उसको समझाओ। टेक्नोलॉजी के आधार पर तरक्की की कर रहा है, क्या बात दी है उसकी, मेरे ख्याल तो 25-30 करोड़ आबादी हो गई। लेकिन कुछ नहीं मैन्युफैक्चरिंग करते, कपड़ा भी नहीं बनाते, सिर्फ हथियार बनाते हैं और दुनिया को अपने कब्जे में रखते हैं। उन पर टेक्नोलॉजी है, ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी हमारा ही है, हिंदुस्तानी लोग ही जाके वहां बनाते हैं। वो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दिमाग हमारा चलता है। तो हिंदुस्तान में काबिलियत है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। इस 21वीं सदी में इस भारत को विकसित राज्य प्रदेश बनाना है, तो इसमें आपका सहयोग सबसे जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं जैसे फरीदाबाद जिला पुराने जमाने में हुआ करता, बीच में इसका नाम बहुत खराब हुआ, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा फरीदाबाद का। लेकिन अब ये जो भाजपा की सरकार बनी है और आप लोगों के आशीर्वाद से बनी है, तीसरी बार, पहली बार इस प्रदेश में किसी की सरकार बनी है। बड़ी उम्मीदों से लोगों ने इस सरकार को बनाया है और जिस इच्छा और उम्मीद से आप लोगों ने इस सरकार को बनाया है, उस इच्छा और उम्मीद से भी ज्यादा आपके विकास करने की कोशिश करूंगा। ये कह के जाता हूं, सरकार भी काम करने की कोशिश कर रही है हर क्षेत्र में, कि जो भी हरियाणा के आम नागरिक का भला हो सके वो काम करने की सरकार भरपूर प्रयास कर रही है और निरंतर प्रयास करती रहेगी। जितनी भी औद्योगिक समस्याएं हैं उनका 1 महीना आप मुझे दीजिए, जो समस्या होगी। अरे मैं तो हर महीने आपके बीच में आता रहूंगा, यहाँ नहीं तो मैं ग्रीवेंस कमेटी में आऊंगा, तो समस्या में अनुसार आपको बता जाऊंगा भाई इतना काम हो गया, इतना नहीं हो पाया, इसमें ये दिखते हैं। और आपके भी पदाधिकारी हम बता दें उस मीटिंग में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि क्या क्या समाधान हो सकता है, वो करने की कोशिश करूंगा। आज मुझे जल्दी है, इसलिए मैं फिर मिलूंगा, क्योंकि मेरी फ्लाइट है, जाना है मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें जो महिलाओं के लिए हमने 2100 पेंशन की है भाई, वो इससे अलग है, वो अब आएगा। तो आप सोचो हम विकास क्या, कहां सड़क बनाएंगे, कहां सीवर डालेंगे, कहां और काम करेंगे। तो ये जो आप लोग टैक्स दोगे उससे ही तो विकास होगा ना। तो ऐसा काम सोच के बताओ कि सरकार के ऊपर बोझ ना पड़े और आप लोग जो फायदा चाहते हो वो हो जाए। देखो एक हाथ से ताली कभी नहीं बजेगी। बहुत से लोग कहते हैं ये चीज कर दो, ये चीज कर दो, हमारा ये वो कर दो। मैंने कहा समाधान भी आप लोग साथ ही लेके आएंगे तब समाधान हो पाएगा। समस्या तो कोई आदमी बता देगा, लेकिन समस्या के साथ साथ समाधान। जिस कुर्सी पे विपुल गोयल बैठा है, एक बार उस कुर्सी पे बैठ के आप फैसला कीजिए कि क्या मैं ये कर सकता हूं, वो सारे काम आपके हो जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। जी दीपक जी, शशांक चतुर्वेदी जी आप भी आ जाइए। इनका हाँ जी, शुक्रिया।
जी सर, we are the first one, the home country brand from Faridabad, from Haryana to bring in the product in the market from 5 kg to 50 kg. मैं का काम छोड़ दिया, राज काट दे, जो बेला काम हो रहा है कटवा दे, काट दो, ये जिसकी सब्सिडी मांग रहे हैं ना इसी की मांग रही है। ऐसा है, सुनो आपने 40 मांगी फरीदाबाद आए हैं और आज उद्योगपतियों की समस्या जो है इंडिया के प्लेटफॉर्म से रखी गई है, क्या कुछ समस्याएं रखी हैं सर और क्या आश्वासन मिला? देखो फरीदाबाद 70s में जो एक पूरा एशिया ने वर्ल्ड में एक नाम हुआ करता था, बीच में कई सरकारें आई तो फरीदाबाद की कई इंडस्ट्री यहाँ से बाहर चली गई, पलायन कर गई। दोबारा से फरीदाबाद का टाइम अब 2014 से हम बात करें, दोबारा से हम इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हमारे फरीदाबाद में आ रहे हैं। बीच में हमारे विष्णु गोयल जी भी 14 से 19 यहाँ मंत्री रहे, मिनिस्टर, तो बहुत सारा काम हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुई, चाहे रोड की बात करें, बिजली की बात करें, चाहे सीवर की बात करें, पानी की बात करें। फिर से हमारे अभी कुछ मांगे HSIDC के प्रेसिडेंट थी तो चंडीगढ़ ये आए थे, तो उस समय हमने टाइम दिया था मंत्री जी से, राव साहब से, उन्होंने आज का टाइम दिया, उसी के तहत यहाँ पर आए और जो भी मांगे हमारी इंडस्ट्री वालों ने मांगी वो सब उन्होंने कहा कि उसमें सबसे बात करके जॉइंट मीटिंग लेकर सभी डिपार्टमेंट के उस पर बात करेंगे। सर नॉन कन्फर्मिंग जोन की समस्या जब उद्योग मंत्री विपुल गोयल थे तब भी थी, कई बार सर्वे हो चुका है, तो क्या लगता है इस बार राव नरवीर उनकी समस्या का समाधान करवा पाएंगे? बिल्कुल पूरा विश्वास दे करके, आश्वासन दे करके कि भाई हम इस पर सारे एक जॉइंट डिपार्टमेंट की मीटिंग लेके उस पर काम करेंगे और मुझे उम्मीद है जो भी मांगे हमारे यहाँ से मांगी गई पूरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने किया था, लेकिन ये पूरे फरीदाबाद का प्रोग्राम था और सभी इंडस्ट्री 9 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और उनके नुमाइंदे प्लस साथ में हॉल आपने देखा था जाकर भरा हुआ था, 200 लोग इंडस्ट्रीज हाजिर थे। क्योंकि राव नरवीर जी हमारे, सबसे पहले तो मैं राजेश नागर जी हमारे माननीय मंत्री जी मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा कि मैं चंडीगढ़ गया तो उन्होंने मैंने जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनसे एक स्पेशल मुलाकात कराई, उन्होंने करीब 1-1.5 घंटा मंथन किया हमारी सारी डिमांड जो आज हमने रखी उन पर, और जो चीज़ें हो सकने वाली थी लगभग हमने वही चीज़ें आज करीब 12 पॉइंट की डिमांड कर दिया सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। उसमें IMT के एक्सपेंशन का भी था, उसमें नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करने का भी था, उसमें DG सेट की सब्सिडी का भी था। इस तरीके से करीब 12 इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो फरीदाबाद या हर किसी में डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के अधिकारियों को ये पावर मिल गई थी कि आप प्राइमरी जो फैक्ट्री लाइसेंस की एक्टिविटी है वो डिस्ट्रिक्ट में पूरी हो जाएगी, लेकिन वो अभी क्रियान्वित नहीं हुआ था, तो वो भी हमने उनके संज्ञान में लाया। तो इस तरीके से बहुत डिटेल में हमने 12 पॉइंट बड़े ट्रक्स के बने और मंत्री जी ने बोला 12 के 12 के फरवरी महीने के एंड तक इस पर आपको 1 by 1 कोशिश रहेगी सारे के सारे हो गए, नहीं तो आपको पूरा इसके ऊपर एक डिटेल में बताएंगे कि क्या चीज़ कब होगी। पहली बार उद्योग मंत्री आए